जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में जो संबंध होता है उसको प्रूफ करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, बिल्कुल ही आसान भाषा में हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में जो संबंध होता है वो f बराबर r/2 का होता है। मतलब जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। तो इसी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए करते हैं। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण से हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं, अवतल दर्पण से। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं इसका। ये है एक अवतल दर्पण। इसके बाहरी भाग पर कलई कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन इसके आंतरिक भाग से होगा। ये तो बिल्कुल ही आप लोग जानते हैं अच्छे तरह से। ये है इसका मुख्य अक्ष और ये होगा उसका ध्रुव। यहाँ होगा इसका वक्रता केंद्र C और इस यहाँ पे होगा फोकस F। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बिंदु A से कोई प्रकाश की किरण A चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण को बिंदु B पर टकराती है। दर्पण से बिंदु B से टकराने के बाद वो फोकस F से होकर जाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से, जो C है ये उसका वक्रता केंद्र है और B इसका जो आपतन बिंदु है। जैसे परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं कि आने वाली जो किरण होती है वो आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली परावर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है इसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। तो वही बात है, ये जो AB है ये आपतित किरण है और B जो F है, FB ये जो परावर्तित किरण है। तो यहां से इसको मिला देंगे, C को B से मिलाएंगे, C को B से मिलाएंगे जो इसके अभिलंब का काम करेगा। इसके लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है, BC अभिलंब है। क्लियर हो गया इतना बात? चलिए, तो कोण ABC ये जो कोण होगा ये CBF के बराबर होगा। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। तो पहले हम लोग चित्र के बारे में लिख लेते हैं। चित्र में क्या होगा कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, फोकस F तथा ध्रुव P है। क्लियर हो गया? तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण AB दर्पण से बिंदु B पर टकराने के बाद फोकस F से होकर जाती है। फिर लिखेंगे कि C को B से मिलाया जो इसके अभिलंब का काम करती है। अब फिर से लिखेंगे, इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम सीधे इसको प्रूफ कराते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम लोग कोण ABC, कोण ABC मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। ये जो कोण है ये बराबर होगा CBF, इस कोण के बराबर होगा। कोण CBF ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस नियम से हम लोग इसको ABC जो कोण है ये CBF के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। ठीक, परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, जो CBF ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए, दो समांतर किरणों को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? तो एक बार और देखिए,
ए बी सी, कोण ए बी सी, ये वाला कोण, ये वाला इसके बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर होगा किससे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ये समझ में नहीं आया तो देखिए, ये ए बी एक रेखा है, ए बी, इसको एक तिर्यक रेखा कौन काट रही है? बी सी, यहां बी मान लेते हैं, ये बी सी इसको क्या कर रही है? काट रही है। तो ए बी सी इधर का पूरा पार्ट मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही ना है ये। तो ये जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा? बराबर। ये वाला जो कोण है इस कोण को कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर दो रेखाएं जा रही है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। क्लियर हो गया? चलिए, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या है कि ए बी सी जो कोण है ये वाला, ये कोण सी बी एफ के बराबर है, सी बी एफ ये वाला और ये वाला दोनों कोण के आपस में बराबर। देखिए ए बी सी इसके भी बराबर है, ए बी सी सी बी एफ के बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए बी सी इसके भी बराबर है, यही ए बी सी इसके भी बराबर, तो मतलब ये भी दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इतना बात क्लियर हो गई होगी। देखिए कोण सी बी एफ, सी बी एफ ये वाला कोण और कोण बी सी एफ, बी सी एफ ये वाला कोण, मतलब ये वाला दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। क्लियर हो गया? देखिए, तो किसी भी त्रिभुज में उसके दो कोण आपस में बराबर है, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर, मान लेते हैं 30 अंश है, ये 30 अंश है, दोनों 30 अंश का है, तो इनके जो सामने का भुजा होगा, इस 30 अंश के सामने की ये भुजा, ये 30 अंश के सामने की ये भुजा, मतलब ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये नियम होता है। मतलब इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इस कोण के सामने की ये भुजा जो बी एफ है ये भुजा और सी एफ ये भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है? क्यों बराबर होगी ये समझ गए हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है, तो लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे? तब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तब सी एफ बराबर होगा एफ बी के, एफ बी। क्यों बराबर होगा इसको लिख लेंगे, क्योंकि बराबर कोणों के, बराबर कोणों के सामने की भुजा या सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, बराबर होती है। ठीक है? यह नियम होता है कि जब भी किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी। क्लियर हो गया? इसको समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं भैया? 3 बना लेते हैं। क्लियर? अब लिखिए कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, द्वारक का मतलब जो इसकी जो ये व्यास है इसको छोटा कर दिया जाए, मतलब दर्पण कभी बड़ा भी हो सकता है, कोई दर्पण छोटा भी हो सकता है। जब दर्पण छोटा हो, लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, छोटा हो तो क्या करेंगे? जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो B पॉइंट है ना भैया, B वाला, ये कहां आ जाएगा? लगभग P के पास आ जाएगा। मतलब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो समांतर दोनों किरणें, इनके बीच की भी दूरी भी छोटा होगा, मतलब ये B जो है P के नजदीक आ जाएगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु B जो होगा P के पास होगा, P के पास, नजदीक होगा, नजदीक होगा, P के नजदीक होगा। जो ये P है
बी है वो पी के एकदम पास आ जाएगा। तब क्या कह सकते हैं कि जो एफ बी है, एफ बी, ये बी ये पी पे आ जाएगा तो एफ पी के बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, जब एफ पी के बराबर हो जाएगा, एफ बी एफ पी के बराबर, तब क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। देखिए ये समीकरण 3 बना लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 बना लेते हैं। समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखेंगे। 3 और 4 को देखिए तो जो सी एफ है वो एफ बी के बराबर है, यहाँ एफ बी एफ पी के बराबर है। देखिए ध्यान से, जो एफ बी है, एफ बी वो सी एफ के बराबर है, इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर, और एफ पी जो है एफ पी वो एफ बी के बराबर है। क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एफ बी है, एफ बी के जगह पर हम लोग सी एफ लिख सकते हैं। मतलब 3 और 4 से एफ बी बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 4 में क्या हुआ है कि जो एफ बी है सी एफ के बराबर है, ये एफ बी है एफ पी के बराबर है, मतलब दोनों एफ बी आपस में बराबर, तो सी एफ और एफ पी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सी एफ बराबर लिख सकते हैं एफ पी लिखेंगे। क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से, यहां अगर हम बात करें पीसी की बात करें, पीसी तो पीसी जो है ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भैया? आर से। जो यहां लिख दे रहे हैं पीसी को क्या व्यक्त करेंगे? आर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका। और पी एफ या एफ पी है, जो एफ पी ये फोकस है इसका, तो इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखिए, पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं? पीसी बराबर लिख सकते हैं पी एफ या एफ पी, कुछ भी लिख सकते हैं, पी एफ कहें या एफ पी कहें, प्लस सी एफ, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? पीसी को क्या लिख सकते हैं? एफ पी और सी एफ, मतलब ये पूरा दूरी, ये दूरी प्लस ये दूरी, ये दूरी प्लस ये दूरी। क्लियर हो गया इतना? तो पीसी बराबर एफ पी, ये तो ठीक है। एफ पी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एफ पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एफ पी प्लस सी एफ की जगह पर क्या लिख देंगे? ये पता नहीं है हम लोग, तो सी एफ को चेंज कर देंगे। देखिए सी एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एफ पी लिख सकते हैं। यहां भी क्या लिख सकते हैं? एफ पी। सी एफ के जगह पर, यहां से सी एफ के जगह पर एफ पी लिख सकते हैं। तो पीसी बराबर क्या होगा? एफ पी, तो 2FP हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इन सभी का मान रख देंगे। पीसी की जगह पर हमको क्या रखना है? आर, स्मॉल आर बराबर है, तो बराबर 2FP की जगह पर क्या लिखना है? एफ। क्लियर है? तो यहां से कह सकते हैं हम लोग कि फोकस दूरी एफ बराबर, ये गुणा में तो कहां चला जाएगा? भाग में, R/2। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है? तो कह सकते हैं यहां पर कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधा होती है, अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कहने का मतलब ये है कि जो फोकस दूरी होती है, इतना पूरा पार्ट जो है FP वाला फोकस दूरी, ये पूरी वक्रता त्रिज्या का ही आधा होता है। तो जब ये दूरी आधा, तो इतना भी आधा, मतलब दो गो फोकस दूरी मिलकर पूरा त्रिज्या बनाएगा। क्लियर? मतलब त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो हम लोग अवतल दर्पण द्वारा इसको प्रूफ कर दिए। कैसे किए हैं, ये पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिला होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।